नमस्कार, खीरी लाइव के दर्शकों को स्वागत और अभिनंदन। मैं बात कर रहा हूँ निकासन क्षेत्र के बाढ़ के मुद्दे को लेकर। काफी सारी लोग प्रयासरत रहे हमेशा से और लोगों के एक दिमाग में चीजें बनी रही कि हाँ, इस बार बाढ़ से निजात मिलेगी, इस बार बाढ़ से निजात मिलेगी। लेकिन एक्चुअली ठोस और जिसकी पहल करनी थी हमारे राजेश्वर सिंह, जो कि जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि तो बाद में है, पहले ये गांव के बेटे होने के नाते उन्होंने जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। जो चंदनपुर और आसपास के गांव में जो बाढ़ से त्रासदी हुई, लोगों के दिल से आवाज निकली क्या कोई हमारी बात सुनेगा। और उसके बाद हमारे राजेश्वर सिंह जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो प्रयास किया है, आप बहुत सराहनीय, लोग जो ग्रामीण हैं काफी सराह रहे हैं कि राजेश्वर सिंह जी इस समय बाढ़ के लिए प्रयासरत हैं। आपने क्या पहल की, क्या आपकी आवाज, हमारे ग्रामीणों की आवाज सिस्टम तक पहुंच पाई? या लखीमपुर खीरी का जो ये निकासन क्षेत्र है, ये शुरू से ही बाढ़ के काफी प्रभाव में रहा है जी। जिसे कहते हैं कि बाढ़ ग्रसित एरिया जी। और हर साल जब भी बाढ़ आती है तो बनबसा से जब भी पानी निकलता है तो ये शारदा नदी से होते हुए जी, और ये जब पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो उसी से संलग्न एक नाला है, घाघी नाला जी। तो अक्सर उस नाले में पानी के फ्लो से क्या होता है कि बंधा कट जाता है, जिसकी वजह से पानी गांव में फ्री और रैंडम पानी जाना शुरू कर देता है, जो कि एक भीषण तबाही का रूप ले लेता है जी। तो ये कहानी सालों साल की है और मुझे तो याद है जब से 2012 से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, और जब भी बाढ़ आती है तो जो योगदान मेरे स्तर से हो सकता है हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं। झंडी राज परिवार की तरफ से भी पूड़ी सब्जी, खाने के सामान, लंच पैकेट्स वगैरह भी बांटे जाते हैं विभिन्न साधनों से। लेकिन प्रशासन की भी पैरेलल में साथ में सेवाएं रहती हैं। इस बार भी जैसे बाढ़ आई अक्टूबर के ये जुलाई अगस्त के महीने में, तो बहुत ही भीषण बाढ़ थी और काफ़ी तबाही हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घाघी नाला है उसका बंधा पुनः टूटा। तो उस समय तो खैर जब बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय जो उसको जो भी लंच पैकेट वगैरह वितरित किए गए गांव जाके, मैं खुद भी कम से कम 10-12 गांव में गया और मैंने जाकर के वहाँ देखा क्षेत्र में जी। और जो जो समस्याएं थी उसमें प्रशासन को अवगत कराया, डीएम साहिबा को भी लिख करके मैंने दिया था। लेकिन बाद में जब थोड़ा मामला शांत हुआ तो हम लोग इसके रूट कॉज पे आए कि कहाँ से ये समस्या आ रही है। तो ये समझ में आया कि जो अपना घाघी नाला है, घाघी नाला का एक सिरा जो है वो मंडप फार्म के आसपास जी, जो कि आपका बेलहा में पड़ता है, वो वहाँ पे बंद हो जाता है। और पटान की वजह शायद कहीं पट गया होगा, आज से करीब 5-7-8 साल पहले की बात है। और जिस कारण क्या है कि पानी का निकास नहीं हो पाता है, और जगह जगह क्या है कि बाढ़ की वजह से बंधे कई जगह सक्रिय भी हो गए हैं। जो नाले का जो चौड़ाई है जी, और गहराई है, दोनों कम हो गई है। दूसरा तो हम लोग ने ये विषय रखा कि इसको वहाँ पे खोला जाए जी। लोगों की फसलें लगी हुई थी जिस कारण रुकना पड़ा। और उसके बाद एक प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि हम इसको जैसे ही बरसात के पहले इस बार इसको खोल देंगे और उसकी चौड़ाई भी कर देंगे। दूसरा एक चीज़ हम लोग ने ये देखी कि जहाँ मदनापुर के पास, लाल बोझी के पास, वहाँ से एक शारदा नदी से एक दो जगह से पानी पिलफ्रेज होके, जिसे कहते हैं ना, सीपेज हो करके और नाले में आ रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है ये अतिरिक्त पानी है। अब नाले की कैपेसिटी है तो जरूरत से ज्यादा जब उसमें पानी आ जाता है तो मानी बात है, और आगे का फ्लो ब्लॉक रहता है तो मानी बात है कि वो आसपास के बंदे को क्षतिग्रस्त करता है। तो ये हर बार की कहानी रहती है। तो इस बार हम लोग ने उसको भी टारगेट किया और इस विषय को लेकर के मैंने अभी प्रशासन में भी माननीय ये अपने डीएम साहिबा को भी, और उसके बाद ऊपर जाकर के प्रमुख सचिव साहब को भी, और मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई जी। और मैं 2 बार मुख्यमंत्री से इस विषय पे मिला। अभी मेरी 3 दिन पहले भी इस पे मुलाकात हुई उनपे, उन्होंने आश्वासन भी दिया और पूरी तरह से प्रशासन सक्रिय हुआ जी। कल डीएम साहिबा ने मीटिंग भी बुलाई थी और उसमें हमारे जेई दोनों जो हमारे सिंचाई विभाग के एक्सीएन हैं और जो बाढ़ खंड के एक्सीएन हैं, इन सबको बुलवाया था उन्होंने, और इस विषय को गंभीरता से इस बारे पे बात हुई है। और बहुत जल्दी कार्य उन सब ने
अपने अपने समय के हिसाब से डेट भी दिया है, कार्य जल्दी शुरू होगा और इस कार्य को करवाया जाएगा। ओके। तो अगर ये कार्य हो जाता है और उसके साथ साथ जो बंधे क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें अपना लालपुर के पास भी एक जो भतिया नाले के ऊपर एक बंधा बना हुआ है, उसको भी बनवाने का कार्य ग्राम सभा से हो रहा है। तो उस पर कल बीडीओ साहब भी मौके पर गए थे, उन्होंने देखा है उसको जाकर के, और उसको भी जल्दी करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो यदि ये बंधे रिपेयर के साथ साथ अगर ये कार्य भी हो जाते हैं, नाला खुलने वाला और एक्सेस पानी को रोकने वाला, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बाढ़ से काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को राहत मिलेगी। ओके। राजेश्वर सिंह जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। कल मैं ये जो आप नाले की बात कर रहे थे, घाटी नाले की, और यहाँ पे जो बहतिया नाला का फ्लो है, मैं वहाँ पे गया था, तो मुझे नहीं लगता कि नरेगा से मजदूर उसको पाट सकते हैं। वहाँ पे अगर जेसीबी या पक्के करा दिया जाए तो मतलब इतना कटान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मजदूरों के द्वारा जो ये इसको भरा गया या इसको मिट्टी डाल के, तो वो स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है मुझे। ये विषय भी आया था और यही कारण था कि कल उनको भेजा गया था। कल बीडीओ साहब गए भी थे मौके पे देखने के लिए, और वो अपनी रिपोर्ट जैसी भी है डीएम साहब को देंगे, और जो भी उसके लिए जरूरी आवश्यक सोर्सेस चाहिए होंगे कार्य को कराने के लिए। हमारा मकसद एक ही है कि देखिए, बंधा हमारा जो है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, वो पट जाए, और ये जो लालपुर का बंधा आपका है, ये एक तरह से सेकंड प्रोटेक्शन का काम करता है। यदि घाघी का नाला आपका फेल भी हो जाता है और हल्का फुल्का पानी है, तो इस प्रोटेक्शन की वजह से आपका ये आगे के कम से कम 15-20 ग्राम सभा बचे रहते हैं। तो इसका होना आवश्यक है, और प्रशासन लगा भी हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार राजेश्वर सिंह जी के प्रयासों का सब चेहरे पे आएगी, उनको बाढ़ से निजात मिलेगी। हमारे खीरी लाइव के दर्शकों को और यहाँ के जितनी भी जनता, ग्रामीण जनता, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये खीरी लाइव चैनल जिसकी अभी शुरुआत हुई है, और हमारे नई मली जी इसके